हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 10 जिसका नाम है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो बच्चों, विशेषण क्या होता है? ये वही शब्द होते हैं ना जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यही विशेषण है ना। अब आइए बच्चों, इनके विषय में और पढ़ते हैं इस अध्याय के माध्यम से। तो यहाँ पे 3 चित्र दिए हैं और इनके नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, जैसे कि खूंखार शेर दहाड़ रहा है, यह विद्यालय मेरा है, मैं 1 लीटर दूध पीता हूं। तो बच्चों, यहाँ पे ये जो खूंखार, यह 1 लीटर, ये क्या है? ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। ठीक है, इन वाक्यों में अगर आप देखोगे तो खूंखार, यह 1 लीटर शब्द ये क्या है? ये आपके विशेषण शब्द हैं, जो कि शेर, विद्यालय और दूध संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो शब्द है ये संज्ञा शब्दों के रूप, गुण, आकार, मात्रा आदि की विशेषता का बोध कराते हैं। ठीक है, तो विशेषण की परिभाषा क्या है? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम आदि की विशेषता हमें बताता है, तो हम इनको विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा आप देखेंगे तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं इनको हम विशेषण कहते हैं। पर विशेषण जिन शब्दों की यहाँ पे विशेषता बताते हैं, चाहे वो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, उसको हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये शेर, यह 1 लीटर, ये विशेषण है, लेकिन माफ करना, खूंखार, यह 1 लीटर, ये विशेषण है, पर शेर, विद्यालय और दूध ये विशेष्य हैं, क्योंकि विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उनको हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं बच्चों। तो विशेषण के भेद, तो बच्चों विशेषण के भेद की अगर हम बात करेंगे तो ये मुख्य तौर पे ना 4 होते हैं। ठीक है, पहला है गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक, चौथा है सार्वनामिक। ठीक है, तो पहला है देखो गुणवाचक। तो क्या है गुणवाचक? इसे नाम से ही पता चल रहा है, ये गुणों के विषय में बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो श्रेष्ठ और कार्तिक क्या है? 2 भाई हैं। ठीक है, तो कार्तिक बड़ा और चंचल है, बुद्धिमान है, श्रेष्ठ छोटा है लेकिन समझदार है, दोनों भाई मिलनसार हैं। श्रेष्ठ को अपनी नीली पीली गाड़ियों से खेलना बहुत पसंद है, जो कि कार्तिक अपनी मोटी मोटी किताबों में खोया रहता है। तो ये जो पूरा गद्यांश है, आपने इसमें देखा है कुछ रंगीन शब्द हैं। वो जो रंगीन शब्द हैं वो संज्ञा के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध करा रहे हैं। तो ये सारे के सारे आपके गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक है, अब देखिए, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का क्या करते हैं? बोध कराते हैं, वे आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आकार प्रकार की अगर आप बात करोगे तो आकार प्रकार में देखो ऊंचा, लंबा, छोटा, गोल, नुकीला इत्यादि। गुण की बात करोगे तो चंचल, बुद्धिमान, समझदार इत्यादि। दोष की बात करोगे तो दुष्ट, अपवित्र, घिनौना, अयोग्य है। ठीक है, रंग रूप तो गोरा, काला, सुंदर, कोमल इत्यादि। स्वभाव की बात करोगे तो कमजोर, क्रोधी, चालक, शांत आदि। ठीक है, अवस्था स्थिति की बात करेंगे तो अवस्था में देखो बूढ़ा, ग्रामीण, बच्चा, रोगी। स्थिति में देखो उदास, प्रसन्न, अमीर इत्यादि। ठीक है, फिर दिशा की बात करेंगे तो उत्तरी, पूर्व, पश्चिमी, दक्षिणी इत्यादि। ठीक है, स्थान की बात करोगे तो शहरी, जापानी, बाहरी, देशी, विदेशी इत्यादि। स्वाद की बात करोगे तो खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा इत्यादि। देश काल, प्राचीन, ऐतिहासिक, बंगाली, मद्रासी, आधुनिक इत्यादि आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो गुणवाचक में आपके ये सारे गुण आते हैं। ठीक है, तो जहां पे ये सब आपको विशेषण के तौर पे दिखाई दे वो गुणवाचक विशेषण है। अब अगला है आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो बच्चों, परिमाणवाचक को पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ आपके उदाहरण दिए, उनको देख लीजिए। दिवाली के अवसर पर बाजार बहुत सजा हुआ था, मैं अपनी माता जी के साथ बाजार गई, वहां बहुत सारी दुकानें सजी हुई थी। कहीं कोई 2 मीटर कपड़ा ले रहा था तो कोई 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने देखा है कुछ आपके रंगीन शब्द हैं। तो ये जो रंगीन शब्द हैं ये संज्ञा शब्दों की ना मात्रा, नाप तौल संबंधी विशेषताओं की जानकारी आपको प्रदान करते हैं। तो बच्चों, वो विशेषण के शब्द जो आपको संज्ञा के नाप तौल संबंधी विशेषता बताते हैं वही आपके परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक। तो परिमाण का अर्थ ही होता है बच्चों नाप तौल। तो इसका उदाहरण देखो, मतलब इसकी परिभाषा, जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उनको हम लोग परिमाणवाचक विशेषण
कहते हैं। तो बच्चों परिमाणवाचक विशेषण जो होता है ना, ये निश्चित मात्रा और अनिश्चित मात्रा दोनों का बोध कराता है, इसीलिए दो भागों में विभाजित होता है। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो निश्चित परिमाणवाचक की बात करोगे तो बच्चों यहाँ पे ना आपको किसी भी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है, आपको पता होता है कितना आपको मात्रा यहाँ पे लेनी है, तो उसको हम लोग निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे कि मैंने 1 किलो सेब खरीदे। अब दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो बच्चों यहाँ पर आपको किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा के विषय में पता नहीं होता है, तो जहां पे आपको किसी भी निश्चित वस्तु की मात्रा का बोध ना हो वो आपका अनिश्चित परिमाणवाचक है। जैसे कि मेरी चाय में कम चीनी डालना, थोड़े चावल दे दो इत्यादि। फिर आता है बच्चों तीसरा संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों संख्यावाचक विशेषण के लिए आप ये गद्यांश पढ़िए। यह 8वीं कक्षा है, इसमें 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनमें 25 लड़कियां तथा 15 लड़के हैं। कक्षा में 3 लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, कुछ लड़कियां बातें कर रही हैं तथा कक्षा में एक अध्यापक प्रवेश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ रंगीन शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये रंगीन शब्द ना संज्ञा की संख्यावाचक विशेषता आपको बताते हैं, तो इसीलिए संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, तो देखिए विशेष्यों की संख्यावाचक विशेषता बताने वाले विशेषण आपके संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जहां पे आपको निश्चित संख्या का बोध हो वो आपका संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। बच्चों ये भी ना आगे चल के 2 प्रकार के होते हैं, पहला है निश्चित, दूसरा है अनिश्चित। तो निश्चित संख्यावाचक क्या है, तो यहाँ पे बच्चों संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या आपको पता होती है। तो जहां पे आपको संज्ञा या सर्वनाम कितने ज्यादा नंबर्स में है, आपको नंबर्स एकदम एग्जैक्टली पता हो, वो आपका निश्चित संख्यावाचक है। जैसे मैदान में 4 लड़के, आपको पता है कि मैदान में 4 लड़के हैं, ठीक है, तो ये निश्चित संख्यावाचक है। वहीं पे जो अनिश्चित संख्यावाचक होता है, यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है, यानी कि आप श्योर नहीं हो कि नंबर्स में कितने, आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो। ठीक है, तो जहां पे आप बिल्कुल भी श्योर नहीं होते हो कि कितने ज्यादा नंबर्स में है, वो अनिश्चित संख्यावाचक होता है। जैसे कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपको पता नहीं कितने लोग हैं, तो कुछ लोग हैं। फिर बच्चों देखो परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। तो बच्चों परिमाणवाचक और संख्यावाचक में फर्क है। आप जिन वस्तुओं को गिन सकते हो, उनकी संख्या का बोध करा सकते हो, वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, और जिन वस्तुओं को आप नापते हो, ठीक है, जिन वस्तुओं को ना आप नापते हो, उसका परिमाण बताते हो, वो आपके परिमाणवाचक विशेषण है। यही अंतर है दोनों में। ठीक है, जैसे कि देखो मेरे बस्ते में 5 पेंसिलें हैं, तो 5 पेंसिलें हैं, ये संख्यावाचक है। माँ ने 4 किलो चीनी मंगाई, तो चीनी के एक कण को आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, ये आपका परिमाणवाचक है, क्योंकि 4 किलो चीनी को आप तौल सकते हो, तो ये आपका परिमाणवाचक है। ठीक है, चौथा आपका विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, तो देखो क्या है ये, मेरा भाई विजयी हुआ, यह फल बहुत मीठा है, ये लोग कब से खड़े हैं, यह मकान बिक गया। तो यहाँ पे आपने देखा है मेरा, ये, यह, वह, ये ऐसे पद है जो सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम होते हुए भी ये भाई, लोग, फल, मकान, इन संज्ञाओं की विशेषता ये बता रहे, मतलब कि ये सर्वनाम शब्द हैं, ये सर्वनाम शब्द होते हुए भी ये संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो बच्चों यही आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण को हम लोग संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। परिभाषा देखो, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है ये सर्वनाम शब्द होते हैं जो एक वाक्य में संज्ञा शब्दों के पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो सार्वनामिक विशेषण की पहचान कैसे करोगे। तो सबसे पहले जब बात अनिश्चित हो, जैसे कि कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, प्रश्नवाचक पद के माध्यम से हो, जैसे कि किस लड़की ने तुम्हें मारा इत्यादि। अब देखिए बच्चों सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में बच्चों अंतर होता है। क्या अंतर है, देखो जब संज्ञा के स्थान पे कोई शब्द प्रयोग में लाया जाता है तो वो सर्वनाम कहलाता है, पर वहीं दूसरी तरफ सर्वनाम जब संज्ञा से पहले लगकर एक विशेषण का काम करता है, यानी कि सर्वनाम शब्द आपके संज्ञा की विशेषता जब बताने लग जाए तो वह सार्वनामिक विशेषण है। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, तो ये सर्वनाम है। वे जा रहे हैं, ये भी सर्वनाम है। यह पुस्तक मेरी है, तो ये पुस्तक संज्ञा है, संज्ञा से पहले यह है तो सार्वनामिक है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे बच्चों प्रविशेषण की। तो देखो विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण, प्रविशेषण कहते हैं। तो जो विशेषण शब्द है ना, इन विशेषण शब्दों की भी जो विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे 10वीं कक्षा का बहुत अच्छा परिणाम निकला। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कलर्ड वर्ड्स हैं वो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, तो वो प्रविशेषण है।
अब देखिए विशेषणों की अवस्थाएं तो आप सभी पढ़ चुके हो कि हम तुलना करते हैं और तुलना के आधार पर ये तीन होते हैं। पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। तो मूलावस्था में आप सभी जानते हो बच्चों, यहाँ पे कोई तुलना नहीं की जाती, बल्कि जो व्यक्ति वस्तु है वो अपने मूल स्वरूप में होती है। ठीक है, बिल्कुल मूल स्वरूप है, जैसे कि ऐश्वर्या सुंदर अभिनेत्री है, श्रेष्ठ अच्छा लड़का है। ठीक है, वहीं पे उत्तरावस्था में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। तो जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है वही आपका उत्तरावस्था होता है। जैसे कि चीता शेर से तीव्र दौड़ता है, राम श्याम से लंबा है। ठीक है, उत्तमावस्था क्या है? उत्तमावस्था में जब दो से ज्यादा लोगों के बीच में तुलना की जाती है, मतलब कि बहुत सारे लोगों के बीच में जब तुलना की जाती है तो वो अवस्था उत्तमावस्था कहलाती है। जैसे कि ऐश्वर्या सबसे सुंदर अभिनेत्री इत्यादि। बच्चों उत्तरावस्था को दर्शाने के लिए ना हम लोग तर लगाते हैं मूल अवस्था में, जैसे कि तीव्र तीव्रतर, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर। कई बार बच्चों अवस्था विशेषण शब्द के साथ हम कर प्रत्यय का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि महिला हर कार्य में श्रेय से बढ़कर है। ठीक है, अब देखिए, माफ करना, महिमा हर कार्य में श्रेय से बढ़कर है। अब उत्तमा अवस्था के लिए बच्चों हम लोग ना क्या करते हैं, मूल शब्द से पहले देखो, उत्तमा अवस्था में विशेषण से पहले सबसे शब्द का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि जो लता मंगेशकर सबसे अच्छा गाती हैं। इसके अलावा बच्चों ये तीन अवस्थाएं हैं, इनके कुछ उदाहरण भी आप देख सकते हो। ये आपका मूलावस्था, फिर ये उत्तरावस्था, फिर ये उत्तमावस्था। तो मूलावस्था जैसे दीर्घ है तो उत्तमावस्था दीर्घतर होगा, उत्तमा दीर्घतम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो मधुर मूलावस्था है, उत्तरा में आप देखेंगे मधुरतर, उत्तमा में मधुरतम हो जाएगा। ठीक है, बाकी का आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों विशेषण शब्दों की जो रचना होती है, तो हर भाषा की तरह हमारी हिंदी भाषा में भी कुछ मूल विशेषण शब्द हैं। ठीक है, लेकिन इनकी रचना हम कई प्रकार से करते हैं, जैसे कि संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना। हमारे जो संज्ञा शब्द होते हैं ना, उनसे हम कई प्रकार के विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। जैसे कि आप देखोगे चर्चा तो चर्चित विशेषण है, पुराण पौराणिक ये विशेषण है, नगर नागरिक तो ये विशेषण शब्द है, बाकी आप पढ़ेंगे। फिर देखिए सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना। सर्वनाम से हम कैसे विशेषण शब्दों की रचना करते हैं? तो जो, जैसा, कौन, कैसा, कुछ, कितना इत्यादि। इसके अलावा देखो क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना, जो क्रिया है ना उससे आप कैसे विशेषण शब्द बनाओगे? तो पठन पठित, भूलना भुलक्कड़, बनाना बनावटी इत्यादि। फिर देखिए अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना। हमारे कुछ अव्यय शब्द होते हैं जिनसे हम कुछ विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, जैसे आगे, अगला, बाहर, बाहरी, पीछे, पिछला इत्यादि। अब बच्चों आइए, ये हमारा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आइए इसको दोहराते हैं। तो देखो संज्ञा अथवा सर्वनाम की रूप, गुण, संख्या, मात्रा आदि की जो विशेषता बताता है बच्चों वही विशेषण कहलाते हैं। इसके अलावा विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाता है। विशेषण के चार भेद हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। ठीक है, इसके अलावा गुणवाचक विशेषण क्या करता है? विशेषण के साथ कैसा, कैसा, कैसी प्रश्न लगाकर उसका उत्तर देता है। परिमाणवाचक विशेषण अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक भी सेम दो प्रकार के हैं। जातिवाचक संज्ञाओं को ही हम लोग संख्यावाचक विशेषता बताते हुए देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण को हम लोग संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता जो शब्द बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। और विशेषण की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि से भी विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहाँ पे हमारा ना अध्याय समाप्त होता है, जिसमें हम सभी लोगों ने विशेषण के विषय में पढ़ा है। ठीक है, तो बच्चों इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए, इसका संपूर्ण अभ्यास कार्य पूरा कीजिए। चलिए अब मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के संग। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों।